हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के संभावित 8, 9, 10 जून वाले पेपर वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले पार्ट में जीके और हिंदी के प्रश्न रहेंगे, दूसरे पार्ट पे रीजनिंग और मैथ के प्रश्न रहने वाले हैं। पूरा पेपर आप सभी का 300 नंबर के रहने वाले हैं। जैसे आपके रियल पेपर में आप सभी से 300 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। टाइम आपको इस पेपर को हल करने के लिए हम केवल 45 मिनट का दे रहे हैं, लेकिन आपका रियल पेपर पूरा 2 घंटे का समय होगा, क्योंकि भाई हम कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे और उसे तैयार करेंगे। यदि आप सभी को इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में वर्दी पक्की करनी है और कट ऑफ को क्लियर करना है, तो आज के सारे सवाल को तैयार करना होगा। तो इस क्लास में लगभग हम लोग 100 सवाल को डिस्कस करेंगे। तो टारगेट आप सभी कम से कम 80 प्लस का होना चाहिए। ओके, तो गलत जवाब पे आप सभी का नंबर नहीं कटेगा। ध्यान रखिएगा, यूपी एग्जाम के नए पैटर्न पे सारे सवाल होंगे। जिस तरह से 2026 में यूपी के एग्जाम हुए और नए नए सवाल पूछे गए, वो सवाल आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे आपको इस क्लास में। ठीक है, यदि आप सभी को एग्जाम पास करना है तो आज के सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, जिससे आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप सभी से स्कोर पूछेंगे। स्कोर आप जरूर बताइएगा कि इन 100 सवाल में से आप सभी का कितना स्कोर रहा। ओके, तो देखिए पहला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार के अंतर्गत छुआछूत अस्पृश्यता को समाप्त करता है? भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि समानता के अधिकार के अंतर्गत छुआछूत यानी अस्पृश्यता को समाप्त कर देता है? तो ये अनुच्छेद 17 में वर्णन है। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, किस मौर्य शासक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध नीति को त्याग कर धम्म की राह चुनी थी? किस मौर्य शासक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध नीति को त्याग कर धम्म की राह चुन लिया था? वो कौन सा शासक था? तो अशोक थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो साथियों, जो ओजोन परत है मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मंडल को कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, उत्तर प्रदेश में चकबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताइए, उत्तर प्रदेश में जो चकबंदी होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आप देखेंगे भाई, उत्तर प्रदेश राज्य में हर तरफ आपको चकबंदी चकबंदी ये शब्द सुनाई देता होगा। जिसके घर में भाई खेती संबंधित ये समस्या आती होगी, चकबंदी चकबंदी का मामला आपके घर भी आता होगा। जो बिखरे हुए खेत है ना, इनको एक जगह एकत्रित करना होता है, चकबंदी का मुख्य उद्देश्य होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो सुलह कुल उत्सव, ये कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये भाई आगरा शहर में आयोजित किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, और आगे बढ़ने से पहले भाई यदि आप सभी को अपने एग्जाम को पास करना है तो ये पेपर में छपने वाले प्रश्नों को पहले पढ़ लीजिए। इसमें आप सभी को याद रखिए, जीके, यूपी जीके, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग और हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा 10 टेस्ट सीरीज का पीडीएफ भी आपको मिलेगा, जो कि 1500 नए क्वेश्चन मिलेंगे। छपेगा पूरा पेपर यहीं से, जो आपके
पेपर में रियल प्रश्न आने वाले हैं, जिस टाइप के सवाल आने वाले हैं। ठीक है, तो भाई आप सभी को इस पीडीएफ को पढ़ना है, अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को तैयार करना है, खासकर जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग के। ठीक है, तो जिनको भी भाई चाहिए ये पीडीएफ, इस नंबर मैसेज करके मात्र 50 रुपीज़ पेयर करके सारे क्वेश्चन आप अपने पास मंगाइए और एक सीट अपना सुनिश्चित करिए यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 में, जिसकी शुरुआत 8 जून से हो रही है। ओके, तो साथियों जल्दी करिए, समय नहीं है। इस नंबर मैसेज करके सारे क्वेश्चन अपने पास मंगाकर अपनी तैयारी और भी अच्छी करिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर ये किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, भारत में महिला सशक्तिकरण को संवैधानिक रूप से मजबूती किस संशोधन से मिली? तो साथियों भारत में महिला सशक्तिकरण को संवैधानिक रूप से मजबूती किस संशोधन में मिली थी? तो 73वां संविधान संशोधन में मिली थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या बनेगा? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो श्रावस्ती में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत पीतल के बर्तन के लिए किस जिले को चुना गया है? एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत पीतल के बर्तन के लिए किस जिले को चुना गया है? तो मुरादाबाद जिले को चुना गया है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो साथियों उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? तो वर्ष 2019 से शुरू की गई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, निम्नलिखित भारतीय खिलाड़ियों में से किसे पयोली एक्सप्रेस कहा जाता है? तो इन भारतीय खिलाड़ियों में से किसे पयोली एक्सप्रेस कहा जाता है? तो पीटी उषा को पयोली एक्सप्रेस कहा जाता है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली है, एक भी दिन का गैप नहीं होगा। यदि आपका टारगेट 8 जून, 9 जून और 10 जून है तो आप जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करें, क्योंकि क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास है। और जितने अति संभावित पेपर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो प्रश्न हम लोग क्लास में करेंगे। तो इसलिए भाई नोटिफिकेशन आपका ऑन रहे कि क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँचे और क्लास आप तुरंत ज्वाइन करके सारे प्रश्नों को तैयार करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 2005 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 है भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, मानव शरीर इंसुलिन का स्राव किस अंग द्वारा किया जाता है? मानव शरीर इंसुलिन का स्राव किस अंग द्वारा किया जाता है? बताएंगे आप सभी लोग, तो याद रखिए अग्नाशय के द्वारा होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, तो किन के बीच हुआ था? पूना पैक्ट 1932 किनके बीच में हुआ था? तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है भाई? तो काली मिट्टी है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को, लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है? तो लूका पेसियोली को कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 को, निपुण भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? निपुण भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कक्षा 3 तक
पढ़ने, अर्थगत समझने की क्षमता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, और लास्ट में आप सभी से आपका स्कोर भी पूछेंगे, स्कोर जरूर करिएगा। राजस्व निरीक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है? राजस्व निरीक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो याद रखिए, राजस्व संग्रह करना होता है, भूमि का सीमांकन करना होता है, रिपोर्ट तैयार करना होता है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को। पुलिस अधिनियम 1861 के अनुसार पुलिस का मुख्यालय उद्देश्य क्या है? तो साथियों, पुलिस अधिनियम 1861 के अनुसार पुलिस का मुख्यालय उद्देश्य क्या है? तो भाई अपराध रोकथाम और जांच करना होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग क्या है? तो सोशल मीडिया आप देखते होंगे ट्रोलिंग बहुत होता है, तो वो क्या होता है? बहुत तरह के भाई ट्रोलिंग होते हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपमानजनक कमेंट है, यही बनेगा ऑप्शन बिल्कुल राइट। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी सुप्रसिद्ध रचना है? अभिज्ञान शाकुंतलम ये किसकी सुप्रसिद्ध रचना है? तो कालिदास की सुप्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को। आर्य महिला समाज ने किस दिशा में कार्य किया? आर्य महिला समाज ने किस दिशा में कार्य किया? तो विधवा, पुनर्विवाह और शिक्षा में काम किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को। मुद्रा योजना के तहत तरुण श्रेणी में कितनी राशि तक का ऋण दिया जाता है? मुद्रा योजना के तहत तरुण श्रेणी में कितनी राशि तक का ऋण दिया जाता है? तो 5 लाख से 10 लाख तक दिया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र राज्य है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को। मैदानी हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी मैदान पर होते हैं? मैदानी हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी मैदान पर होते हैं? तो ध्यान रखिए 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को। उत्तर भारत के मंदिरों में मुख्य रूप से किस शैली का प्रयोग किया जाता है? उत्तर भारत के मंदिरों में मुख्य रूप से किस शैली का प्रयोग किया जाता है? तो नागर शैली का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को। विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है कहाँ पर? तो विख्यात जो भारत माता मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो साथियों याद रखिएगा वाराणसी जिले में स्थित है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को। मंगोल आक्रमणों को किसने सफलतापूर्वक रोका? तो साथियों मंगोल आक्रमणों को किसने सफलतापूर्वक रोका था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल करते हैं, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक तो एम्पियर होता है भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए एक सवाल आप सभी से हम पूछ रहे हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है यानी विद्युत विभवांतर जो होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। निम्न में से तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु राज्य में होती है सबसे अधिक। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सभी को जवाब करना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को। जलवायु परिवर्तन के कारणों को कम करने के लिए 1997 में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि अपनाई गई थी? तो साथियों जलवायु परिवर्तन के कारणों को कम करने के लिए 1997 में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि अपनाई गई थी? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाई गई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को।
चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ब्रज मंडल से संबंधित है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो साथियों उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को, बीएनएस में धारा 69 किससे संबंधित है? तो साथियों बीएनएस में धारा जो 69 है वो किससे संबंधित है? तो धोखे से, जो यौन संबंध होता है ना, इससे संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को किस समिति की अध्यक्षता में तैयार किया गया था? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को किस समिति की अध्यक्षता में तैयार किया गया था? तो एलेनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 43 को, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है? तो साथियों कौन सा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन नहीं है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को, आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा? आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या बनेगा? फेसबुक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों फेसबुक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 2004 में हुई थी, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को, नारी शक्ति वंदना अधिनियम किस संवैधानिक संशोधन से संबंधित है? तो भाई नारी शक्ति वंदना अधिनियम किस संवैधानिक संशोधन से संबंधित है? तो 106वां संशोधन से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को, आपदा पूर्व चेतावनी के साधन क्या है? आपदा पूर्व चेतावनी के साधन क्या है? तो रडार है, उपग्रह है, बैरोमीटर है, यानी डी ऑप्शन सभी बिल्कुल राइट आंसर होंगे। 47 का राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए 48 को, पीएम कुसुम योजना का संबंध किससे है? पीएम कुसुम योजना का संबंध किससे है? तो सौर पंप और नवीकरणीय ऊर्जा से है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को, असम के कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध मेले का नाम क्या है? असम के कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध मेले का नाम क्या है? तो अंबुबाची मेला है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 50 को, गांधी जी के किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? गांधी जी के किस, यानी गांधी जी ने किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आप सभी को मालूम होगा भाई, बेलगांव अधिवेशन में किया था, जो कि 1924 में हुआ था। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 51 को, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो साथियों विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला बताना है तो एंडीज भाई है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 52 को, घाटे के वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? घाटे के वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आर्थिक विकास को गति देना होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 53 को, रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन गति के किस नियम पर आधारित है? रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन गति के किस नियम पर आधारित है? तो तृतीय नियम पर आधारित है, न्यूटन के। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 54 को, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य होता है? तो भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 55 को, श्वेत रक्त कण का प्रमुख कार्य क्या है? श्वेत रक्त कण का प्रमुख कार्य क्या है? तो रोगों से रक्षा करना होता है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 56 को, नगरीकरण से स्वास्थ्य संबंधी समस्या का मुख्य कारण क्या है? भाई साहब नगरीकरण से स्वास्थ्य संबंधी समस्या का मुख्य कारण क्या है? तो प्रदूषण और भीड़ भाड़ है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 57 को, सौर मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो साथियों सौर मंदिर किस स्थान पर स्थित है?
तो महाबलीपुरम में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 को। साथियों लास्ट में आप सभी से आपका स्कोर पूछेंगे, स्कोर जरूर बताएगा। और चैनल पे नए हैं तो भाई क्लास को पहले आप लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करिए भाई, ठीक है, जरूर कर लीजिए अभी तुरंत। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? तो जनपद स्तर पर कार्य करता है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 को। गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन है? गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन है? तो संपत पाल हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कितने समय पुराने मामले की जांच नहीं कर सकता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कितने समय पुराने मामले की जांच नहीं कर सकता है? तो 1 वर्ष के। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 को। लखनऊ योजना का संबंध किससे है? लखनऊ योजना का संबंध है तो परिवहन विकास से। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 को। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ अवस्थित है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर अवस्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, 63 नंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लिंगानुपात के संदर्भ में उल्टा उदाहरण माना जाता है? कौन सा राज्य लिंगानुपात के संदर्भ में उल्टा उदाहरण माना जाता है? तो भाई केरल राज्य। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या बनेगा? ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो साथियों ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद पर आधारित है, जो कि बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो इन राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? जैसे राजस्थान के साथ लगती है, हरियाणा के साथ लगती है, पंजाब के साथ नहीं लगती है। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 को। दादरी मेला जो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है किस जिले से संबंधित है? बताइए, दादरी मेला किस जिले से संबंधित है जो कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है? तो बलिया जिले से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 को। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कहाँ पाई जाती है? तो भाई मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, ये कहाँ पाई जाती है? तो कान में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, 68 को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो भाई ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी जी को माना गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, 69 को। उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य इनमें से कौन सा है? तो कथक है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 को। उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? तो साथियों उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? तो ललितपुर जिले में पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 को। पीली क्रांति का संबंध किससे है? बताइए, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन उत्पादन से है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 को। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो साथियों नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 को। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 को। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 2014 में हुई थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 को। अष्टदिग्गज किस राजा के दरबार में सुशोभित थे? तो भाई अष्टदिग्गज किस राजा के दरबार में सुशोभित थे? तो कृष्णदेव राय के, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो साथियों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 77 को। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलुज नदी पर स्थित है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 78 को। उत्तर प्रदेश के मुख्य नगदी फसल कैश क्रॉप कौन सी है? उत्तर प्रदेश की मुख्य नगदी फसल कौन सी है? तो गन्ना है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 79 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 80 को। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत ऑप्शन में क्या है? तो आंवला है। खट्टा चीज होता है ना भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 81 को। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 82 को। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 83 को। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो ध्यान रखिएगा भाग 3 में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 84 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 85 को। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बताइए BHU की स्थापना किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके भाई लास्ट में स्कोर पूछेंगे, 14 सवाल और है। ओके LPG गैस सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो साथियों जो LPG गैस है सिलेंडर है, इसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो आप जानते हैं एक ब्यूटेन और एक प्रोपेन होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 87 को। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 88 को। जमीन की पैमाइश यानी माप का कार्य कौन सा विभाग करता है? जमीन की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है? तो राजस्व विभाग करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 89 को। भारत में ₹1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो साथियों भारत में ₹1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के होते हैं, जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 90 को। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति साहब होते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 91 को। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो साथियों चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 92 को। उत्तर प्रदेश का रेणुकूट सोनभद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों उत्तर प्रदेश का जो रेणुकूट सोनभद्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 93 को। खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? आलू, गन्ना, धान या मक्का? तो धान से संबंधित है ये। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 94 को। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? बताइए अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? एटा यानी पटियाला में हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 95 को। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 96 को। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो पूरे 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट 97 को हल करिए।
पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो साथियों इकोसिस्टम में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है भाई? तो ध्यान रखिएगा सूर्य है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? बताएंगे आप सभी लोग। तो राजस्थान राज्य था, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 को, भारत में शेयर बाजार का नियामक कौन है? साथियों भारत में शेयर बाजार का नियामक कौन है? आरबीआई है, सेबी है, वित्त मंत्रालय या एसबीआई है? कौन है? तो सेबी है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई लास्ट 100वां सवाल को हल करिए। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? वायु में, कांच में, निर्वात में या जल में? आप जानते हैं लास्ट और सवाल आपके लिए होमवर्क होता है, तो इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अब बताइए साथियों कि आपका इन 100 सवाल में से कितना स्कोर बना? तो उम्मीद करूंगा आप सभी को हर एक प्रश्न का उत्तर याद हो चुका होगा इसी क्लास में। कुछ मुझसे भी मिस्टेक हुई है लेकिन मैंने सही किया है भाई, ठीक है। आप सभी खुद से सवाल का जवाब करना है, इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी, आपको अपनी तैयारी मालूम होगी, ठीक है। यही टाइम है भाई अपने आप को एनालिसिस करने का, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट, आप लोग खूब मेहनत से पढ़िए भाई। जो सुबह 8 बजे क्लास हुई उसको देख लीजिए जाके, एक दोपहर में भी क्लास हुई उसको भी आके चेक करिए आप लोग। डेली क्लास आएगी ऐसे ही। जो भी आपका समस्या किसी भी सब्जेक्ट में बन रहा है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा और क्लास को भी अधिक से अधिक शेयर किया कीजिएगा अपने दोस्तों में, जिस भी आप ग्रुप में हैं भाई, ठीक है। तो आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।